क्या एक इंसान की मोहब्बत उसकी मजबूरी से छोटी होती है या समाज की सोच उससे भी ज्यादा बेरहम? उस रात की शुरुआत एक ऐसे जख्म से होती है जो दिखता नहीं लेकिन अंदर तक तोड़ देता है। जब ज़ुहैब अपनी माँ और बहन को लेकर अलीज़े के घर पहुंचता है तो किसी को अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही पलों में इज्जत, एहसास और रिश्तों का ऐसा इम्तिहान होगा जो सबको हिलाकर रख देगा। ज़ुहैब की माँ की नज़र जैसे ही अलीज़े की व्हील चेयर पर पड़ती है, उनके चेहरे का रंग बदल जाता है और बिना एक पल गवाए वो ऐसे उठकर चली जाती हैं जैसे किसी ने उनके सपनों को ठोकर मार दी हो। अलीज़े ये सब देखती रह जाती है। उसका दिल कांप उठता है क्योंकि उसे पहले से डर था कि ऐसा ही होगा। उसने तो ज़ुहैब को मना भी किया था, लेकिन ज़ुहैब ने उसकी एक ना सुनी और अपनी मोहब्बत साबित करने के चक्कर में उसे इस दर्दनाक मोड़ पर ला खड़ा किया। घर का माहौल पल भर में बिखर जाता है। हर चेहरा परेशान, हर दिल भारी। उधर ज़ुहैब भी बेचैन है। उसकी माँ और बहन ने तो जैसे उसकी बात सुनने से इनकार ही कर दिया है। वो साफ कह देती हैं कि वो एक माजूर लड़की को अपनी बहू नहीं बनाएंगी। इस सब के बीच ज़ुहैब परीशे को फ़ोन करता है। उसकी आवाज़ में शर्मिंदगी और टूटन साफ झलकती है। वो वादा करता है कि वो हर रुकावट हटा देगा, लेकिन परीशे का गुस्सा भी अब फूट पड़ता है। वो साफ कह देती है कि अलीज़े को उन्होंने मजबूरी में हाँ के लिए राज़ी किया था, लेकिन जो उसके साथ हुआ वो बिल्कुल गलत था और अब बेहतर यही है कि ज़ुहैब उनसे दोबारा संपर्क ना करे। इसी दौरान बारी, जो बाहर खड़ा सब सुन लेता है, हालात का अंदाजा लगा लेता है कि इस रिश्ते के पीछे कितनी उलझनें हैं। उधर ज़ुहैब अपनी माँ को मनाने की हर कोशिश करता है, लेकिन उसकी बहन तंज कसते हुए पूछती है, क्या पूरी जिंदगी उसकी व्हीलचेयर धकेलते रहोगे? और ज़ुहैब का जवाब सबको चौंका देता है, हाँ, अगर मोहब्बत है तो सब करूंगा, शादी करूंगा तो सिर्फ अलीज़े से, वरना कभी नहीं। लेकिन उसकी ये जिद आग में घी डालने का काम करती है। उसकी बहन उसकी माँ को भड़काती है कि वो लड़की ही ज़ुहैब के पीछे पड़ी है। और फिर एक और तूफान उठता है जब ज़ुहैब की माँ खुद अलीज़े के घर पहुंच जाती है और सबके सामने उसे जलील करते हुए कहती है कि मेरे बेटे की जान छोड़ दो, मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। ये अल्फाज सिर्फ अलीज़े को नहीं, पूरे घर को चीर कर रख देते हैं। आलम साहब, जो वहां मौजूद होते हैं, ये सब सुनकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन सच्चाई समझने के बजाय वो भी अपनी ही बेटियों पर उंगली उठाने लगते हैं। उनकी सोच, उनकी परवरिश सब पर सवाल खड़े कर देते हैं। अंदर बैठी अलीज़े के लिए ये पल सबसे भारी होता है, क्योंकि बाहर वालों के ताने शायद सह लेती, लेकिन अपने बाप के अल्फाज उसके दिल को तोड़ देते हैं। रात गहराती है, सब सो जाते हैं, लेकिन अलीज़े की आंखों से नींद कोसों दूर होती है। वो चुपके से अपनी व्हीलचेयर पर बैठकर आंगन में आती है, दुपट्टा मुंह पर रखकर चीख चीख कर रोती है, जैसे अपने अंदर के सारे दर्द को बाहर निकाल रही हो। उधर घर के अंदर फिर नई बातें शुरू हो जाती हैं। शक, ताने, इल्जाम, हर कोई अपनी अपनी सोच से फैसले सुना रहा है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि एक लड़की के दिल पर क्या गुजर रही है। और फिर सवाल उठता है, क्या सच में किसी इंसान की कीमत उसकी कमजोरी से तय होती है, या फिर मोहब्बत वो ताकत है जो हर कमी को मात दे सकती है? कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली मोड़ तो अब आएगा, जब या तो ये मोहब्बत हर दीवार तोड़ देगी या फिर समाज की सोच एक और दिल को हमेशा के लिए खामोश कर देगी। क्योंकि सच यही है कि जिस समाज में इंसानियत से ज्यादा अहम लोग क्या कहेंगे हो जाए, वहां सबसे ज्यादा टूटते हैं वो लोग जो सिर्फ प्यार करना चाहते हैं।